हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का मीनिंग देखेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मीनिंग बताऊंगा आपको इंग्लिश में, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इकोसिस्टम होता क्या है। सो ये आ गया इकोसिस्टम का मीनिंग। चलिए देखते हैं। एन इकोसिस्टम इज़ ए जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। सो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म में इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप एंड वेदर। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं जो वर्क टुगेदर टू फॉर्म में बबल ऑफ लाइफ। जो ये सब लोग साथ में मिलकर एक बबल ऑफ लाइफ जीते हैं। मतलब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स में ना, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाए या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाए, ये एक के ऊपर एक डिपेंड होके एक के साथ एक साथ में रहकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अब जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या रहते हैं, हम जैसे ह्यूमंस भी इसमें आते हैं। अब हमें ह्यूमंस को क्या चाहिए? अब हम ह्यूमंस हैं, हम आदमी लोग हैं, सो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए प्लांट्स। जो ट्रीज़ रहते हैं उनकी हमें हवा चाहिए। अगर उनकी हवा रही तो ही हम ज़िंदा रह सकते हैं। अगर इस दुनिया में अगर एक भी प्लांट या एक भी ट्री नहीं बचा तो हमारी लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर ट्रीज ही नहीं बचेंगे तो हवा हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हमारी लाइफ भी इनके बिना इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पर इकोसिस्टम में वही कहा गया है कि ये सब लोग साथ में मिलकर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों साथ में मिलकर एक लाइफ जीते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं, उसे ही इकोसिस्टम कहा जाता है। अब कौन कौन आते हैं इसमें इकोसिस्टम में, मैं आपको बताऊंगा। सो इकोसिस्टम कंटेन्स बायोटिक और लिविंग पार्ट्स एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स। सो बायोटिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे ही कहा जाता है। बायोटिक में कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। मतलब बायोटिक में जो आदमी या जो लोग सांस लेते हैं, जो लोग ज़िंदगी करते हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अब प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। जैसे ट्रीज़ की भी अपनी लाइफ होती है, वो कुछ समय हुए तक अपनी लाइफ जीते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ एंड हो जाती है। ऐसे इसमें ह्यूमंस आते हैं, ह्यूमन बींग, और एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, ये सब बायोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स में कौन आते हैं? नॉन लिविंग बींग्स। मतलब जैसे फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया, लैंड हो गया, रॉक्स हो गया, ये सब क्या आते हैं? ये सब अबायोटिक में आते हैं। सो इकोसिस्टम का वही कहना है कि इकोसिस्टम कहता है कि सारे ऑर्गेनिज्म मिलके एक लाइफ जीते हैं, सारे एक साथ मिलकर टुगेदर होकर एक लाइफ जीते हैं, जिसको इकोसिस्टम कहा जाता है। अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देके अपना वीडियो समाप्त करूंगा। सो एक एग्जांपल है, देखिए फॉरेस्ट। अब जैसे फॉरेस्ट कहाँ पर रहता है? एक ज़मीन पे रहता है। ज़मीन पे क्या रहता है? फॉरेस्ट फर्स्ट तो ट्रीज़ रहते हैं। उसके बाद खाली अगर फॉरेस्ट में ट्रीज़ रहते हो फॉरेस्ट नहीं कहला जाएगा। जब ट्रीज़ रहते हैं उसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स रहते हैं, हर तरह के एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में जैसे लॉयन आ गया, टाइगर आ गया, ये सब एनिमल्स रहते हैं। और बर्ड्स रहते हैं और साथ ही साथ इंसेक्ट्स रहते हैं। ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो फॉरेस्ट में रहते हैं। अब जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, जैसे लैंड रहता है, रॉक्स रहते हैं, और साथ ही साथ जो सन टेम्परेचर है, जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज है उसके ऊपर गिरता है, सन भी क्या होगा? सन भी इसमें ही आता है इकोसिस्टम में। तो सन से भी ट्रीज़ को मदद मिलती है, ट्रीज़ बढ़ने के लिए, एयर, ये सब इकोसिस्टम की मदद से ही ये सब एक के ऊपर एक डिपेंड है। सो इसीलिए मैं आपको फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया। फॉरेस्ट को सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ ट्रीज से फॉरेस्ट नहीं कहला जाएगा, जब उसके अंदर एनिमल्स, बर्ड्स रहेंगे तो ही वो फॉरेस्ट कहला जाएगा। सो ये था अपना इकोसिस्टम का सारा टॉपिक। आई होप आपको ये इकोसिस्टम का मीनिंग समझने आया होगा। समझने आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो सारे यूजी सेम्स NEP सिलेबस को ये सब्जेक्ट रखा है कंपलसरी, सो मैं उसका सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूँ। ऐसे वीडियोस आपको आगे भी जाके मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।